नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल लीगल हैमर पर तहे दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर नई नई जानकारियाँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किराए की कोख लेने का सही और कानूनी तरीका क्या है? अगर आप इस कानूनी प्रक्रिया को निशुल्क और सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आज हम बताएंगे किराए की कोख अर्थात सरोगेटेड मदर के कानूनी पहलुओं पर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किराए की कोख या सरोगेट मदर है क्या। सरोगेसी से ऐसा कोई व्यवहार अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई स्त्री आश्रय रखने वाले दंपति के लिए बालक को इस आशय के साथ अपने गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है कि वह जन्म के बाद ऐसे बालक को आश्रय रखने वाले दंपति को सौंप देगी। इस प्रक्रिया में गर्भ धारण के लिए महिला का अंडाणु तथा दाता का अंडाणु इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया के क्या क्या कानूनी पहलू हैं। भारत में किराए की कोख से जुड़े कई कानूनी मुद्दे हैं। वर्ष 2021 में दी सोरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा किराए की कोख की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य सोरोगेट मदर और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना है। अधिनियम इच्छुक माता पिता के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है, जैसे कि वे विवाहित होने चाहिए और उनके पास पहले से कोई जैविक दत्तक या सौरोगेटेड बच्चा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सौरोगेटेड माँ को विवाहित होना चाहिए, उसका अपना बच्चा होना चाहिए और उसे 25 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। कोई स्त्री अपने जीवन काल में एक बार से अधिक सौरोगेटेड मदर के रूप में कार्य नहीं कर सकती। सरोगेसी कानून के मुताबिक सिर्फ 35 से 45 साल की विधवा या तलाकशुदा महिला ही सरोगेसी से मां बन सकती है। अविवाहित महिलाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में 44 वर्षीय अविवाहित महिला को सरोगेट मदर बनने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि भारत में विवाह की संस्था को बचाए रखना आवश्यक है। पंजीकृत सरोगेसी क्लिनिक के डॉक्टर की देखरेख में ही सरोगेसी प्रक्रिया पूर्ण करानी चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले स्पष्ट शर्तों के साथ एक कानूनी समझौता किया जाए तथा उसके संबंध में दस्तावेज तैयार कराए जाएं। इन दस्तावेजों में इस बात का स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि गर्भधारण के बाद बच्चे की कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी और इस एक्ट के द्वारा गैर कानूनी सभी प्रकार के किराए कोख पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा केवल और केवल परोपकारी किराए की गोद को ही कानूनी मान्यता दी गई है। जहां सरोगेट मदर को बच्चे को जन्म देने के लिए कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता है, इसलिए कानूनी दस्तावेज में इस पूरी प्रक्रिया के नियमों और शर्तों का उल्लेख होना चाहिए। इसे साइन करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह लेना आवश्यक होता है। जब आप किराए कोख लेना चाहते हो तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि चिकित्सकीय परीक्षण बहुत आवश्यक है। इसके लिए सुनिश्चित करें कि सब कुछ चिकित्सकीय दृष्टि से सही हो, तभी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। दूसरा, कानूनी अधिकार और कर्तव्यों को भली भांति समझ लें। तीसरा, भावनात्मक रूप से तैयार हों, क्योंकि यह एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक प्रक्रिया है। किराए की कोख एक गंभीर कानूनी और भावनात्मक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से कानूनी दायरे में की जानी चाहिए। इस बारे में सही जानकारी और सही सलाह लेने से ही आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अपनाई गई प्रक्रिया गैर कानूनी किराए कोख की श्रेणी में आ सकती है, जिसके कारण आपको अनावश्यक रूप से किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चे की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति या निसंतान दंपत्ति को कानूनी मानकों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, जिससे उसका और बच्चे का भविष्य किसी कानूनी पचड़े का शिकार न हो सके। अधिनियम के तहत व्यावसायिक सरोगेसी करना, सरोगेट मदर का शोषण करना, सरोगेट बच्चे को छोड़ना, उसका शोषण करना या उससे संबंध तोड़ना और सरोगेसी के लिए मानव भ्रूण या युग्मक बेचना या आयात करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे अपराधों के लिए दंड 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कुछ नया सीखे हों
तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपके पास इस विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम जल्दी ही आपके सवालों का उत्तर देंगे। हमसे जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।